बीजेपी की तरफ से 99 कैंडिडेट्स के लिस्ट की जारी हो चुकी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अभी भी सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 कैंडिडेट पहले ही डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ऐसे में आने वाला समय क्या है, महाविकास अघाड़ी का ये जो विवाद है वो किस तरीके से सुलझेगा नहीं सुलझेगा, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी जी हैं। सर, आपने अपने नेता के साथ मालेगांव और धुले में एक बहुत बड़ी सभा की, जो वहां पर सैलाब जन उतरा, 5 कैंडिडेट्स के नाम का डिक्लेरेशन भी हो गया, लेकिन अभी तक आपको कितनी सीट मिलेगी ये कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि महाविकास अघाड़ी का सीट डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग का किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मुझे 12 सीट चाहिए थी। श्री अखिलेश जी ने कहा कि मैं आपको इस तरह सीटें नहीं दिलवा सकता। अगर मैं आगे देखूंगा, अगर मजबूत होंगे, वहां पे वजह ऐसी बनती है, ऐसा कॉज बनता है कि समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो चुनकर आएगी, तो ये सीटों की मैं बात कर लूंगा। अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के एक अहम लीडर हैं, वो खुद आए वहां पर और उन्होंने सीटें देखा, भिवंडी की, वेस्ट की, मालेगांव की, धुलिया की सीटें। मैं अभी कह रहा हूँ, अपने तमाम नेताओं से कह रहा हूँ कि यदि मैं लड़ूंगा तो इंशाअल्लाह जीतने के चांसेस हैं, और कोई लड़ेगा तो मुझसे कम चांसेस उनके जीतने के हैं। मेरे ब्राइट चांसेस हैं। मैं उसको अभी खुद की क्या बताऊँ आपको, मैं अपने नेताओं को बता चुका हूँ। मैं देखिए, हम इनके अलायंस के पार्टनर हैं, तो क्या 12 में 5 सीट अनाउंस नहीं कर सकते? और बता दिया हमने उनको, बात किया, हम गए, मिलने भी गए थे। हमको संजय राउत साहब, जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र अवार्ड साहब, और जो है हमारे जो है नाना पटोले साहब, सब बैठे थे। सबके सामने बातें मैंने किया था। और फिर अखिलेश जी ने बहुत सोच समझ के कहा है। मुझे लगता है कि ये सीटें ज़रूर अनाउंस होना चाहिए, क्योंकि अगर जीतना है ना तो हम सबको लोगों से कंसेशन लेके बात करना चाहिए। मैं सड़क पर रहता हूँ, मैं बंगले में बैठकर राजनीति नहीं करता हूँ। मैं खुंचे वाले से, रोड वालों से, चाय बेचने वालों से के साथ बैठता हूँ, और मेरा नंबर जितना लोगों के पास है शायद किसी नेता का नंबर नहीं होगा। मैंने बहुत सोच समझ के, देखिए, मैं इंडिया अलायंस का या महाविकास अघाड़ी का एक हिस्सा हूं और रहूंगा। सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी कम्युनिटी को है। आज हमें कहा जा रहा है कि हम मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे। आज ये कहा जा रहा है हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देंगे। आज यह एक टीचर जो है एक बच्चे को खड़ा करके मारेगी और कहेगी बच्चों से मारो, ये मुसलमान है। कितनी हरकतें बताऊं आपको। अभी जब भी गणपति आती है और रामनवमी आती है, हम खुश होते हैं कि हम शरबत पिलाएंगे, हम हिंदू भाइयों के साथ बैठ करके खुशी मनाएंगे। उसके बाद हमारे मस्जिद के सामने आकर के पथराव करना, वहाँ रंग फेंकना और वहाँ पे ऐसे नारे लगाना कि लोग जज्बात में आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये ऐसे जो लोग बैठे हैं ना, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी भाईचारगी को, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को ये लोग राजनीति में ला करके बर्बाद कर देना चाहते हैं। हमें ज़्यादा फिक्र है कि इस बार जो है किसी तरह से भी, जिस तरह से आपकी बार 400 पार 240 पे आए ना, इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी चुनकर आना चाहिए। मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मुख्यमंत्री जिसको बनना है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं आपके रास्ते साफ कर रहा हूँ, मैं आपके रास्ते रोक नहीं रहा हूँ। सर, लेकिन ये भी है कि 22 तारीख से शुरुआत होने वाली है नॉमिनेशन की। उसके बाद जो है 29 तारीख तक ही नॉमिनेशन हो सकता है, समय नहीं रह गया है। अभी भी कहा जा रहा है कि सीईसी की जो बैठक दिल्ली में चल रही है कांग्रेस की, उसके बाद कल तक डिक्लेरेशन होगा। आपको नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर भी पसोपेश बढ़ रहा है कि क्या होगा, कितने सीटें मिलेंगी? 100%, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल से। मैं तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन अनाउंस फॉर्म भरने के 15 दिन पहले ये काम हो जाना चाहिए। अब कोई पूछे क्यों? सारे उम्मीदवार, किसी को जलगांव से लड़ना है, किसी को नागपुर से लड़ना है, किसी को शोलापुर से लड़ना है, सारे उम्मीदवार यहाँ बैठे हुए हैं और आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, और सबको हाँ बोल के रखे हो। हाँ, बाद में कहोगे नहीं भाई ये सीट हमने उनको दे दिया, नहीं मिलेगी, हमने इसे कैंडिडेट को दे दिया, आपको नहीं देंगे, तो वो नाराज़ होंगे तो किसी और पक्ष में जा सकते हैं, वो पार्टी के खिलाफ काम कर सकते हैं, या आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा कहना था कि देश बड़ा है, पार्टियां छोटी हैं। हमको इस वक्त देखना चाहिए कि किसी तरह से हम लोग इस देश से नफरत वालों को ख़त्म करें, और जल्दी से अनाउंस करना चाहिए 15 दिन पहले। अफसोस कि कल से फॉर्म भरा जाएगा, आज तक हम लोग मीटिंग करते रह जा रहे हैं। सर, इसका लग रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कई सारी सीटों पे जो मुकाबला बहुत इजी आप जीत सकते थे या महाविकास अघाड़ी जीत सकती थी, वहां पर खेल खराब हो गया, वही सारी चीजें रिपीट हो रही वापस है विधानसभा। वही तो लग रहा है, बिल्कुल वही लग रहा है। देखिए, और हम बहुत लोगों ने, NGOs ने, भारत जोड़ो के लोगों ने,
बहुत माइनॉरिटीज़ के लोगों ने बहुत मेहनत किया पिछली बार, तो जाकर के 400 पार वाले 240 पे आए और 2 बैसाखी मिल गए उनको, तो सरकार चल रही है उनकी। और अब की बार इसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए था किसी तरह से। आप जो है सीटों के चक्कर में लड़ाई कर रहे हैं, बाद में सब सीटें हार जाएं, क्या मतलब इसका होता है? तो सर आपका क्या आपकी ये डिमांड है कि जो 12 सीटों आपकी तरफ से मांगी गई थी, कम से कम जो सीटों की डिक्लेरेशन है महाविकास अघाड़ी की, 5 ही सही जो नाम आपकी तरफ से दिए गए हैं, आपके पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से दिए गए हैं, एटलीस्ट उसमें हामी भर के आपको क्लियर कर देना चाहिए ताकि आप अपने कैंडिडेट तय करें। जब श्री अखिलेश यादव जी जिन्होंने आगे अनाउंस किया है, उनकी लाज तो रखेंगे नहीं रखेंगे ये लोग, उनकी इज्जत रखेंगे नहीं रखेंगे ये लोग। हम इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हैं, तो अगर अखिलेश यादव जी की बात 1, 2, 3 सीट में नहीं रखी जाए तो क्या मतलब क्या? मतलब सर 5 से 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं या उद्धव गुट के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि 5 तो मुश्किल है, 2-3 पर बात हो सकती है। नहीं लड़ाऊंगा इलेक्शन, सब खत्म कर दूंगा, नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। अगर ऐसी करना है तो छोड़ दूंगा, राजनीति संन्यास ले लूंगा, दे दूंगा अखिलेश भाई को, बनाइए किसी को, चलाइए, मैं नहीं चलाता। अगर ये सब करना है तो मुझे नहीं, मैं 5 से कम मुझे सीट लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर आखिरी सवाल ये भी है, आपने कहा कि जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपने भी एक बयान दिया था जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है दुनिया में कि 6 से 7 अगर हमारे विधायक हो जाएंगे तो कोई हमारी तरफ सिर उठा के नहीं देख सकेगा, हमको कोई परेशान नहीं करेगा। इसको लेकर अब बीजेपी मुद्दा बना रही है कि गठबंधन में शामिल होने से पहले, डिक्लेयर होने से पहले सीटों के इस तरीके की कम्युनल बातें कही जा रही है। कम्युनल बात है, कम्युनल जिनकी पैदाइश कम्युनल हुई है वो बात करते हैं, उनको शर्म नहीं आती? मस्जिद में घुस के मारेंगे, आपने आज तक मुकदमा नहीं किया, जेल नहीं भेजा आपने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो जबान चला रहे आदमी उस पर आपने केस नहीं किया, आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम आपके साथ में, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या मतलब? कम्युनल कौन है? हम कम्युनल हैं? हम हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हमें कम्युनल कहा जाएगा? हम ये कह रहे हैं 7-8 हो जाए और ऐसी नौबत आए, इसमें जुमला जोड़ लीजिए, शायद मैंने पूरा जुमला नहीं बोला होगा, जोड़ लीजिए, उसमें 7-8 आ जाए और शायद सरकार में हमारी शमूलियत हो जाए, तो देखिए फिर क्या होता है। यानी तो आप भी शामिल होंगे, आपकी भी ताकत बढ़ेगी। जब हम साथ लड़ेंगे, सरकार बनेगी तो शामिल तो होंगे ना। सर ये भी है कि अभी एक विनय सहस्त्रबुद्धे बड़े जो है बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें योगी दिखे जा रहे हैं उस पर, और उसमें लिखा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस जो है नारे की चर्चा हरियाणा के चुनाव में भी बहुत ज्यादा हुई थी और बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज को वापस से महाराष्ट्र में भुनानी चाहती है, क्या कही? ये सांप्रदायिकता है। हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दलित सब एक साथ रहो, बंटो मत, एक साथ रहो। और ये कहते हैं कि हिंदू इकट्ठा हो जाओ, हिंदू, क्या मतलब इसका है? ये देश सेकुलर देश है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए कि जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की बात करते हैं, उन्हें राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अबू आजमी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 5 से कम फिलहाल वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही 5 जो है कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन कर दिया है। लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो नामों का ऐलान है महाविकास अघाड़ी में वो हो जाएगा, सीट शेयरिंग भी डिक्लेयर हो जाएगी। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।